कहानी की शुरुआत में हमें बाहरी देवता दिखाए जाते हैं। ये कौन है? ब्रह्मांड की शक्तियों से परे, कुछ ऐसा जो हमारे कल्पना से भी परे है। देखो, उस अंधेरे में ग्रहों के बीच दो विशाल स्टैचू मानो रात के सपने से बाहर आए हो। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो हमारे अस्तित्व को भी मिटा सकता है। हम क्या कर सकते हैं जब बाहरी देवता जागते हैं? तो क्या उम्मीद बचती है? युगों युगों से जिन्हें अनगिनत ब्रह्मांडों को रचा है, ये वो है सर्वोच्च शक्तिमान सत्ताएं। इन्हें हमें परम सत्ता भी कहा जाता है। परम सत्ता लगातार उलझन में लगी हुई है और उन्हें खोज है अनंत और कभी न मिटने वाली भूख। इस प्रक्रिया में असंख्य पदार्थ, आत्माएं और नियम अस्तित्व में आते हैं। ये ब्रह्मांड घड़ी मानो सब कुछ इसी से ही चल रहा हो। परम सत्ता के लिए अपनी रचनाओं को नष्ट होते देखना एक तरह का मनोरंजन है। रचनाएं अंतहीन युद्धों में लड़ती है, मरती है और फिर से जिंदा होती है, और ये चक्र चलता रहता है। यह सब सिर्फ परम सत्ता को शांत करने के लिए होता है। जो हमेशा युद्ध देखते रहे, वह परम सत्ता अपनी ही रचनाओं के हाथों मारी गए। यह कैसे हो सकता है? जब दूसरे लोगों की परम सत्ता को यह खबर मिली, तब क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे एक और खेल समझा, अपनी ही जाति की मौत, और वो भी अपनी ही रचना के हाथों। ये एक अविश्वसनीय बात है। उस दुनिया को देखने के लिए जिन्होंने अपनी परम सत्ता खो दी, वो सब एक साथ जमा हुए हैं। वो इस दुनिया का निरीक्षण करने आए हैं, अपनी ही जाति की मौत, और वो भी अपनी ही रचना के हाथों। यह एक चौंकाने वाली बात है। परम सत्ता खो देने की शक्ति, ये क्या है? ये एक खतरनाक शक्ति है। जो पहले पाएगा उसी की होगी, ये नियम है। अब सीन कट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम जय होता है, वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने नेशनल आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। ये सुन के उसके दोस्त कहते हैं, क्या सच में तुमने नेशनल आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया है? क्या यार, तेरे जैसे लल्लू पंजू भी आर्ट्स कॉलेज में जा सकते हैं, और यहाँ मुझे देखो, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जय हंसते हुए कहता है, आखिरकार मुझे इस नर्क से छुटकारा मिलेगा। तभी एक लड़का आता है और जैसे कहता है, तुमने तो कमाल कर दिया, सुना है तुमने आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी छुपा हुआ है। कब से तुम्हारे अंदर पेंटिंग का टैलेंट आ गया? और गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा हाई स्कूल में टॉप करने का प्लान चौपट हो गया। ये सारी बातें क्लास के सभी लोग सुन रहे थे। इनमें से दो लड़कियां एक दूसरे से बात करते हुए कहती है, ये माइक फिर से शुरू हो गया। अब तो कॉलेज से निकलने वाले हैं और अभी तक इसका बचपना नहीं गया। दूसरी लड़की इस बात पर हामी भरते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तभी माइक जय को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जय उससे पहले माइक के फेस पर एक जोरदार किक मारते हुए कहता है, कॉलेज से निकलो, उससे पहले तुम जरा सुधर जाओ। माइक के नाक में से खून निकल रहा होता है और वो जय को देख के हंस रहा होता है। तभी माइक के हाथों के आसपास हमें ब्लू फ्लेम दिखने को मिलती है। माइक जय को एक जोरदार पंच मारता है, पर जय उससे बच जाता है और वो पंच एक लॉकर में जाके लगता है। ये देख के जय को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, और यह देख के उसके क्लासमेट भी शॉक हो जाते हैं। माइक के पंच की वजह से लॉकर में होल बन चुका होता है। सीन कट होता है और हमें न्यू सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जय कॉलेज जाते हुए सोचता है कि आज मेरा कॉलेज का दूसरा साल है। तभी जय की नज़र रास्ते पर जाती है। वहाँ एक आदमी कुछ अनाउंसमेंट कर रहा होता है। ये सुनकर जय वहाँ पर जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? के आसपास सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हंटर्स पोर्टल में घुस गए हैं और वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होंगे। गार्ड सभी लोगों से कह रहा होता है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तभी ऑफिसर गार्ड से पूछता है कि हंटर्स को अंदर गए हुए कितना समय हो गया है। गार्ड कहता है, 8 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, और ये डी ग्रेड का पोर्टल है, हंटर्स को जल्दी बाहर आना चाहिए। तभी एक लड़की अपनी दोस्त से कहती है, कहीं ये लोग हमारे स्कूल को ही खत्म ना कर दे। ये बात सुनकर उसकी दोस्त कहती है, हंटर्स हमारी सुरक्षा के लिए है। जय इन लोगों की बातें इग्नोर करके आगे बढ़ता है और अपने ही मन में कहता है, फिर से वही पोर्टल। 3 साल पहले पूरी दुनिया में पोर्टल बनना शुरू हो गए थे, पर दुनिया पूरी तरह से बदल गई। पोर्टल दिखाई देने के बाद पोर्टल्स में से मॉन्स्टर बाहर आने लगे और इंसानों को नुकसान पहुंचाने लगे। लेकिन इंसानों में भी बदलाव हुए हैं।
जैसे कि नेचर अपना बैलेंस बना के रखता है, वैसे ही अवेकन लोग बारिश में मशरूम की तरह उगने लगे। तभी सीन कट होता है और हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है, यार ये दुनिया पल पल बदलती रहती है। पहले तो लगता था ये गड़बड़ कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जैंग नाम के एक अवेकन्स ने हंटर एसोसिएशन बनाया, जिसने सभी अवेकन्स को इकट्ठा किया और हंटर्स गिल्ड बनाई, जिससे ये गड़बड़ जल्दी खत्म हो गई। तभी हमें जय को पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो पेंटिंग करते हुए ये सब बातें अपने मन में कह रहा होता है। इसी वजह से अब इंसान 2 भाग में बट गए हैं, एक अवेकन्स और एक नॉन अवेकन्स। जय निराश होते हुए कहता है, लोग चींटी की तरह काम करते हैं और कुछ लोगों को बिना कुछ किए ही मिल जाता है। तभी हमें पास्ट की कुछ याद दिखाई जाती है, जिसमें माइक कहता है, ऐसी दुनिया में चींटी को अपनी औकात समझ जानी चाहिए। नॉन अवेकन्स लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वो एक कमज़ोर अवेकन के बराबर भी कभी नहीं हो सकते। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जय कहता है, अगर हंटर्स ने पोर्टल की रक्षा नहीं की तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब साफ है कि नॉन अवेकन्स लोग अवेकन्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अवेकन्स लोग नॉन अवेकन्स के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए हम हंटर्स के लिए थैंक्सफुल है, क्योंकि उनकी वजह से मुझ जैसे नॉन अवेकन को भी सुकून भरे दिन देखने को मिले हैं। लेकिन साथ में एक डर भी लगा हुआ रहता है, कहीं हम धीरे धीरे इस हालात के आदी ना हो जाए जो हमारे पास है ही नहीं। वो माँ बाप जो खो गए और वो ज़िंदगी जो दूसरों के हाथों में है, वो सुनहरा भविष्य और माँ बाप सब कुछ चला गया, उसकी जगह पर सिर्फ बची बेबसी। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। माँ हमेशा कहती थी, मैं अपने पापा जैसा दिखता हूँ, अगर पापा होते तो इस मुश्किल से कैसे निपटते। जय इन सब ख्यालों में खो जाता है। तभी उसके पास टीचर आते हैं और कहते हैं, आज तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा है, इतनी लगन से क्या बना रहे हो। जय शर्माते हुए कहता है, अरे सर कुछ नहीं, ये तो बस एक स्केच है। टीचर कहते हैं, क्या ये एक चींटी है। हाँ, ये तो कमाल की चींटी है। अब सीन कट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर और गार्ड बाहर खड़े होते हैं। वो कहते हैं, देखो पोर्टल्स में से हंटर बाहर आ गए, इतने आराम से वापस आ गए, लगता है जीत के वापस आए हैं। गार्ड हंटर के लीडर से कहता है, वेल डन लीडर, पोर्टल में जाकर कमाल कर दिया। लीडर कहता है, थैंक यू, वैसे भी हमें हंटर्स गिल्ड में जाकर रिपोर्ट करनी है। हमें एक तरह का मॉन्स्टर मिला है। ये मॉन्स्टर अपनी आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम्स फेंकता है और वो भी इंसान जैसे दिखते हैं। उनके पास पंजे और नुकीले दांत है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और आगे कहता है, हाँ मुझे भी चोट लगी है, लेकिन उससे कोई खास दिक्कत नहीं है, तो हमें नहीं लगता ये कोई बड़ा खतरा है। इतना कहते ही उसे जहाँ चोट लगी थी वहाँ ब्लू फायर निकलने लगती है और वो अपना सब कॉन्शियसनेस खोने लगता है। तभी गार्ड लीडर से कहता है, अच्छा हंटर, अब इस मिशन के बारे में थोड़ा सा रिपोर्ट लिखिए। तभी लीडर गार्ड पर हमला कर देता है। लीडर अब एक मॉन्स्टर बन चुका होता है, उसके मुंह में से ब्लू फायर निकलने लगती है। वो देखकर उसके टीम मेंबर भी हैरान हो जाते हैं। लीडर जो अब मॉन्स्टर बन चुका है, वो अपनी टीम मेंबर पर भी हमला करने लगता है और उसके टीम मेंबर्स भी उसकी तरह मॉन्स्टर बन जाते हैं। उसके टीम मेंबर्स और लीडर जो अब मॉन्स्टर बन चुके हैं, वो अपने आसपास खड़े हुए सभी इंसानों पर हमला करने लगते हैं। ये सारी आवाज़ सुनकर जय और उसके क्लासमेट ये सोच रहे होते हैं, ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो खिड़की के पास देखने के लिए जाते हैं, तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो सोचते हैं, ये सब एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, उनकी आंखों में से ब्लू फायर निकल रही है, लगता है ये मॉन्स्टर है। ऐसा तो नहीं पोर्टल ने अपना कंट्रोल खो दिया हो, अब जल्दी यहाँ से भागो। उनमें से एक लड़का टीचर से कहता है, लीन टीचर, आप तो एक अवेकन हो, जल्दी कुछ कीजिए। टीचर कहते हैं, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो बस एक डी ग्रेड अवेकन हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर कॉलेज के सामने आ जाता है और वो छलांग लगाकर खिड़की तोड़कर कॉलेज के अंदर आ जाता है। ये देखकर जय और उसके सभी क्लासमेट पीछे हट जाते हैं। सभी लोग जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। जय भी तेजी से बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी जय की नज़र नीचे जख्मी पड़ी हुई उसकी दोस्त पर जाती है। वो कहती है, मुझे बचाओ जय। पर जय जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो, वैसे आंखें बंद करके बाहर की तरफ भागने लगता है और कहता है कि मैं हंटर्स को बुला के लाता हूँ। जय अपने मन में कहता है, क्या यार, हंटर्स को बुलाने से क्या होगा, ये तो मौत को बुलाने जैसा हो गया। मैं एक नॉन अवेकन क्या ही कर सकता हूँ। जय खुद से कहता है, ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें करने से कुछ नहीं होगा, मुझे बस ये सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
जय अगर पापा होते तो क्या करते? उसे फिर अपने पापा की बातें याद आने लगती है। वो मॉन्स्टर जख्मी हुई लड़की को देख रहा होता है। लड़की बहुत ही रो रही होती है और कहती है अब मेरा क्या होगा? तभी मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाते हुए उस लड़की की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जय उस लड़की को बचाने के लिए मॉन्स्टर के मुंह के आगे आ जाता है और उसके मुंह पर फायर एक्सटिंग्विशर मार देता है, जिससे मॉन्स्टर पीछे हो जाता है। जय कहता है अगर पापा होते वो भी यही करते। तभी सिस्टम पॉपअप होती है और उसमें दिखाया जाता है कि सीक्रेट मिशन योद्धा का साहस मिशन पूरा हुआ। अगर आपको ये मानवा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताएं।